मेरा बच्चा ऐसे कैसे, मेरा बच्चा ऐसा क्यों बना। हर पेरेंट्स का अंदर एक क्वेश्चन आता है। मतलब जो कोई पेरेंट्स बच्चों को लेकर थोड़ा परेशान है, उन लोगों के मन में यही क्वेश्चन होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग रखा है, बच्चों का स्वभाव हम लोग कैसे देखेंगे। और इसमें हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग को पता चलता है मेरा बच्चे का स्वभाव कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इसमें ना हम लोग तीन पार्ट रखे हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, जो अभी हम कह रहे हैं आपको, मतलब ये टॉपिक कैसे हम लोग चुना है आज का। और उसके बाद आएगा आपका जन्म पत्री के अनुसार कैसे बच्चों को हम लोग देखते हैं, कौन कैसा स्वभाव होगा। और चार्ट के माध्यम में हम लोग समझेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रारब्ध से हम लोग को कैसे संतान मिलता है, क्यों दुख होता है कोई संतान को लेकर, क्या सुख मिलता है संतान को लेकर, कैसे प्रारब्ध से आता है। तो ये थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे आज। देखिए, जन्म लेने के बाद हर पेरेंट्स का ख्वाहिश होता है कि उच्च बच्चा उसका बच्चा बहुत अच्छा बने, अच्छा स्वभाव का बने, बहुत बड़ा हो, बहुत नाम हो, बहुत अच्छा प्रतिष्ठा पाया जा सक मिलेगा उसको। उसको बेस्ट देने का वो लोग को मन में ख्वाहिश रखता है कि हम लोग बेच देंगे जितना हम लोग का जरूरत, जैसे भी हो। पेरेंट्स जैसे भी हो, वो लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा होनहार हो, सबसे अच्छा हो, सबसे स्वभाव में बहुत बेस्ट हो, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कभी कभी उनका मन का इच्छा पूर्ण नहीं होता है। तो हम लोग कैसे समझेंगे एक चार्ट के माध्यम से हम लोग का बच्चा का स्वभाव कैसे होगा। और किसी को मिल गया होगा, पता चल गया होगा ऐसा ऐसा स्वभाव है, और उसके मन में जिज्ञासा है क्यों ऐसा बना मेरा बच्चा। उसके लिए हम लोग का एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा एक टूल दिया है पराशर ऋषि ने, जिनको हम लोग जिनको हम लोग बोलेंगे बहुत डिविशनल चार्ट, जो बच्चे के लिए देखते हैं हम लोग। अम, उसको D7 कहते हैं। आपका जो चार्ट होता है, वो चार्ट को हम लोग 7 पार्ट में डिवीजन करते हैं। हर प्लैनेट का एक डिवीजन मिलता है। और एक हर डिवीजन का जो डिग्री होता है, डिग्री के अनुसार हम लोग चलेंगे। वो 4 डिग्री 17 मिनट का आसपास एक 7 पार्ट में डिवीजन होता है। और 30 डिग्री का जो स्पैन होता है उसको 7 पार्ट में डिवीजन कराया जाता है। और उसके अनुसार हम लोग और इवन साइन में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। और हर डिवीजन के अंदर ना एक स्वभाव बनता है, एक कैटेगरी रखा है ऋषि ऋषि ने। तो उसके अनुसार हम लोग का बच्चा का स्वभाव देखने को मिलता है। और उसका जो मीनिंग होता है वो भी हम लोग समझाएंगे। तो 3 पार्ट में रखा है। पहले इंट्रोडक्शन जो आपको हम लोग समझा रहे हैं। उसके बाद मिड पार्ट में आएगा, चार्ट के माध्यम से हम लोग कैसे देखते हैं बच्चे का स्वभाव कैसा होगा। और अंत में प्रारब्ध से हम लोग को बच्चा क्यों मिला, कैसे बनता है प्रारब्ध हम लोग को। तो इसके ऊपर दो एक बातें हम लोग करेंगे, तो आपका एक आइडिया बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हर पेरेंट्स का जन्म लेने के बाद सभी का ख्वाहिश होता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा बने। लेकिन सबका तो इच्छा पूर्ण नहीं होता है। तो हम लोग क्यों नहीं हुआ है आपका बच्चा, ऐसा क्यों बना। तो इसके लिए हम लोग ये पूरा वीडियो रखा है, होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो मिड पोर्शन है, कैसे हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग रखेंगे कैसे हम लोग को प्रारब्ध से बच्चा मिल सकता है।
चलिए जल्दी से एक बार हम लोग जो डिवीजन होता है D7 का, एक बार हम लोग अ, देख लेते हैं। D7 का 7 पार्ट में डिवीजन होता है। ईच पार्ट 4 डिग्री 17 मिनट का होता है। और उसे जो डिवीजन में एक एक नेम होता है, उसके नेम के अनुसार उसका कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। तो हम लोग जब ये ऑड साइन में बैठेगा कोई प्लैनेट, तो उसको हम लोग डायरेक्ट उधर से काउंट करें अकॉर्डिंग टू डिग्री। एंड यदि वो उस इवन साइन में है तो उधर से सप्तम में जाएगा, सप्तम से वो काउंट शुरू होगा। जैसे कि इफ टॉरस में कोई प्लैनेट है, तो उसको हम लोग फास्ट सप्तांश जो होगा वो स्कॉर्पियो साइन में 4 डिग्री 17 मिनट तक होगा। तो उस अनुसार उसके डायरेक्ट ऑर्डर में चलेगा, 4 डिग्री 17 मिनट करके। उसके बाद स्कॉर्पियो के बाद सजिटेरियस आएगा, लाइकवाइज। तो और इसका जो नेम होता है ना, इसके नेम से आपको पता चल जाएगा बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्या क्या डिवीजन है। पहले उसको नाम बताएंगे, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक भी बता देंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पहला डिवीजन है खर। खर में इट इज एल्कली, इट इज टाइप ऑफ सॉल्ट। इसमें पड़ता है तो कोई आपका फिफ्थ लॉर्ड या जुपिटर या पुत्र कारक। यदि खर में पड़ता है तो उसमें संतान का जीवन में थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्टीज आता है, हार्डशिप भी आता है, और संतान से उतना सुख नहीं मिलता। इसके बाद आता है खीर। खीरा इज थिक मिल्क एंड इट इज सात्विक इन नेचर, नरिशिंग ऑल्सो। और इसमें आपका जुपिटर पुत्र कारका या फिर प्लॉट बैठता है तो चिल्ड्रन का अंदर सात्विक नेचर दिखता है, और इस चिल्ड्रन का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा होता है, संतान वेल बिहेव्ड भी होता है। इसके बाद आता है दधी। दधी मीन्स कार्ड। जैसे खीर थोड़ा लिक्विड होता है, दधी इज बिट थिकर देन खीर। तो इसमें क्या होता है उसको, इसमें जो पार्ट आता है, कोई प्लैनेट आता है इसमें, इस पार्ट में जाता है तो संतान के अंदर हैप्पीनेस संतान दे देता है, बट उसका जो खुद का जो आइडेंटिटी है वो बना के रखते हैं। उसके बावजूद भी वो हैप्पीनेस देता है, कंफर्ट देता है नेटिव। और इसका नेचर भी थोड़ा डेलिकेट होता है। इसके बाद आता है घृता या अज्जम। घृता मीन्स इज क्लैरिफाइड वाटर। उसको इस इज वेरी 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 नरिशिंग टू द बॉडी। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन जग्गा वर्शिप। एंड यदि आपका जुपिटर या पुत्र कारक या फिफ्थ लॉर्ड इसमें पड़ता है तो चिल्ड्रन रिलीजियस नेचर होता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है, और प्रॉस्पेरिटी भी देता है नेटिव को। और इसके बाद आता है अम, इसके बाद आता है इक्शुरस। इक्शुरस इस इक्शु मीन्स शुगर केन। शुगर केन क्या होता है, बाहर की तरफ से हार्ड होता है, अंदर में स्वीट होता है। तो चिल्ड्रन का नेचर भी इसमें जो पार्ट आएगा, कोई प्लेनेट पड़ेगा तो चिल्ड्रन के अंदर भी ऐसा ही नेचर दिखता है। बाहर में दिखने दिखने में से बहुत रफ एंड टफ दिखता है, बट अंदर में वो इमोशनल, बहुत स्वीट नेचर, वो हेल्पफुल भी होता है, और नेचर का वो बहुत कंफर्ट भी देता है नेटिव को। और बाहर से बहुत राफ राफ टफ भी होता है, तो अच्छा होता है। इसके बाद आता है मद्दा। मद्दा मीन्स आप नाम सुन के आपको पता चल जाता है, इट्स मीन्स वाइन। इट इज तामसिक इन नेचर। एंड चिल्ड्रन इसमें पड़ेगा, जो प्लैनेट पड़ेगा तो उस पार्ट में चिल्ड्रन क्या होता है, यदि आपका पुत्र कारक है ये जुपिटर या फिर प्लैनेट पड़ेगा तो संतान के अंदर फन लविंग नेचर दिखाई देते हैं। दे ऑलवेज इंक्लाइन टू जॉयफुल लाइफ। और जो हार्ड रियलिटीज है लाइफ का, उसमें वो भागता है, वो फेस करना नहीं चाहते।
तो इसमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है बच्चा को। और इसके बाद लास्ट में आता है शुद्ध जल। शुद्ध जल मीन्स प्योर वाटर। शुद्ध जल में क्या होता है, इसमें तो संतान के कैरेक्टर बहुत क्लियर और बहुत ही प्योर कैरेक्टर होता है। बट सिंस वाटर इजीली पॉल्यूटेड हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा उसको उसका संगति क्या है, उसका वो कौन सा कंपनी में वो मिलजुल रहे, ये आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो पॉल्यूटेड हो जाएगा और उसके नेचर में वो बदलाव आएगा। और वो उसमें आपको मान सम्मान का भी प्रश्न आ जाता है, तो ट्रैवल होता है। इसलिए देख आपको उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है। तो ऐसा करके आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्लेनेट गया है, और उसके अनुसार आपका ये जो गुण धर्म हम लोग बताया है, तो इसका आपका संतान के अंदर ऐसा दिखाई दे। तो जल्दी से चलिए दो चार्ट हम शेयर करते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कैसे दिखता है। तो हम एक इधर जो दो चार्ट लिया है, ये दो चार्ट में देखिए, फिफ्थ लॉर्ड है मून, और इधर पुत्र कारक है, पुत्र कारक है जुपिटर, एंड कारकत्व जुपिटर होता है। तो इसमें एक में एक पड़ा है, मून पड़ा है खीर, एंड जुपिटर पड़ा है दधी। ये लड़का बहुत ही होनहार, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड, और पिता माता को बहुत सम्मान भी करता है, और उसको देखभाल भी बहुत अच्छा तरीके से करता है। बहुत ही ओबीडियंट इन नेचर। तो देखिए देखिए, जैसे खीर हम लोग बोला है ना, खीर का अंदर जो होता है, जो थिक मिल्क होता है नरिशिंग वाला, तो वो संतन के अंदर भी ऐसा ही बहुत स्वीट नेचर दिखता है। देखिए, आपको चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ गए हैं कैसे डिवीजन होता है, और कैसे हम लोग को संतान के स्वभाव हम लोग कैसे देखेंगे चार्ट के माध्यम से। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही इजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत इजी है। और आपका समझ में नहीं आया तो कोई किसी हीलर के पास जाइए, कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो समझा देंगे। और लास्ट में हम लोग जो बोला था प्रारब्ध के बारे में कुछ बोलेंगे। प्रारब्ध से हम लोग को देखिए, हमारा जीवन में जो कुछ घटना होता है, हमारा चार्ट जो है 12 राशियां, वो हम लोग को प्रारब्ध से मिला है। और पंचम हाउस दिया है प्रारब्ध के रिलेटेड, जो कर्म होगा उसके उधर जो प्लेनेट आएगा, कुछ जहाँ कोई प्लेनेट देखेगा, उससे बनता है हम लोग को प्रारब्ध कैसे मिले, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सारे घर में, हाउस में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रारब्ध हम लोग को बनता कैसे, ये पहले समझिए। हम लोग जितना भी जन्म लिया है, एक आत्मा तो एक शरीर में नहीं रहता है, बहुत सारा शरीर में आता है, 100 100 साल में बहुत सारा जन्म लेता है। तो कितना बार जन्म हुआ तो हम लोग को पता नहीं। तो उस जो कर्म हम लोग करते हैं, भला हो या बुरा हो, जो भी करते हैं, सब संचित होता है, और संचित कर्म से कुछ प्रारब्ध के रूप में हमारा जीवन में आता है। तो इस जन्म में हम लोग को कौन सा प्रारब्ध मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर दशा। हम लोग को जन्म के टाइम में मून कौन सा इसमें आएगा, नक्षत्र में आएगा। यदि वो राहु के नक्षत्र में आता है तो राहु दशा से शुरू होगा, यदि जुपिटर के नक्षत्र में आए हैं तो जुपिटर के शुरू होगा, जुपिटर से शुरू होगा, क्योंकि विंशतियों दशा नक्षत्र बेस्ड है। तो प्रारब्ध तो ऐसा ही बनता है, जो दशा मिला है उसके वो टाइम स्पेन में ही आपको सब रिजल्ट मिलेगा। जो आप कर्म किया है, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। तो हम लोग का टॉपिक जो था, बच्चों को लेकर हम क्यों इतना परेशान होता है, कोई किसी किसी ने सारे कुछ नहीं, बहुत लोगों का तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही प्रस्पर प्रस्पर किया है बहुत लोगों का बच्चा। तो
ज्यादा परेशान तब अच्छा टाइम में कोई नहीं आता, जब परेशान होता है तभी ये सहारा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर या मेंटर या जो कोई आपका गुरु हो, उनके पास जाते हैं पूछने के लिए मेरा बच्चा ऐसा क्यों बना। तो हम लोग को जैसे कर्मा किया उसके अनुसार, मैं सोचिए हम पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत बदतमीजी किया है, बहुत अच्छा बिहेवियर किया है, वो आपका बच्चे ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है वो कोई आपका भाई हो या कोई बंधु हो या और कोई आपका फैमिली मेंबर हो। वो इस जन्म में आपका बच्चे के रूप में आया है, आपको कुछ लेसन देने के लिए। प्रारब्ध कोई पनिशमेंट नहीं है, नहीं है। सब लोग समझते हैं कि ये प्रारब्ध हम लोग को, क्यों भगवान हमको पानिश करते हैं। भगवान किसी को पानिश नहीं करते, हम लोग का जो कर्म है उसके अनुसार हम लोग को मिलता है। और इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा स्टोरी है जो अष्टवक्र गीता में है। जनक राजा ने जब अष्टवक्र को पूछा, ये सब कोई आत्माएं, आत्मा सब, आत्मा में सब कुछ भगवान जैसा है, तो इतना प्रारब्ध ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग क्यों हम लोग भुगतते हैं प्रारब्ध। तो अष्टवक्र जी ने तब कहा, ये प्रारब्ध कोई आत्मा का नहीं है, ये शरीर का है। जब हम लोग शरीर में आते हैं, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है इसीलिए ताकि हम लोग को प्रारब्ध काटना पड़ेगा। दिन तक हम लोग का शरीर है उतना दिन तक हम लोग का प्रारब्ध है। आत्मा के साथ प्रारब्ध नहीं है, ओनली ओनली आपका कर्म जाता है आपके साथ, वही कर्म दूसरे जन्म में आपका प्रारब्ध बन के आता है। तो आत्मा के कोई प्रारब्ध नहीं होता है, ये शरीर का होता है, इसलिए शरीर को भुगतना पड़ता है। हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग जब गुजर जाते हैं तो बॉडी हो जाता है, तब बोलते हैं बॉडी का कब दाह करेंगे, बॉडी को कब मिटाएंगे, ऐसा बोलते हैं। बट जब जिंदा होता है तब मिस्टर ओ मिस्टर कोई भी नाम लेकर पूछते हैं ना हम लोग। बट अष्टवक्र गीता में बहुत अच्छा तरीके से समझा दिया गया है। तो ऐसे ही करके हम लोग का जो संचित कर्म है उधर से कुछ प्रारब्ध बन के आते हैं। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, और अच्छा कर्म कीजिए, यही मेरा मैसेज है, और आपका प्रारब्ध भी अच्छा बनेगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे को बहुत कुछ सब मिलेगा। और फिर मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ। आज यही तक रखते हैं, और नमस्कार। तो हम लोग वो देखते हैं। तो ऐसा करके आपको लगाना है, और आपको